टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एक और टॉपिक है जिसको अपने को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। एनसीईआरटी में उस तरह से मेंशन नहीं है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द नीट एग्जाम्स, राइट, द रिसेंटली the NEET exams which have been conducted, so basically certain questions were asked from in depth of this topic. ठीक है, so let's move ahead. Types of endosperm. Endosperm is basically the reserve food material for the embryo, right? This is something that we know. Endosperm is the reserve food of embryo within the seed, right? Endosperm, reserve food for embryo inside seed. ठीक. Now, types. Let us take for example coconut. Example coconut. ठीक है. अब ये इसमें आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस यूज़ करना पड़ेगा. इट्स वेरी सिंपल, बहुत कॉमन है, आपने देखा है. देखिए, इनिशियली जो कोकोनट है, ठीक है, ये कोकोनट ग्रीन कलर का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, मोटा सा बड़ा सारा ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, यहाँ एक लाइन होती है और इसमें आपको कुछ इस तरह के मार्किंग्स नज़र आते हैं. ठीक है, ये ऊपर की तरफ डोम शेप. ठीक है, इट्स ऑल ग्रीन. ओके, इट्स ग्रीन. ये स्टेज नंबर 1 हो गई. ठीक है, चलिए अच्छा, अब क्या होता है, अब आप इसको कुछ ना करो, इसको ऐसे ही पेड़ से काट के आप इसको रख दो. ठीक है, अब ये एक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, इट बिकम्स ब्राउन, राइट, और बहुत ज़्यादा फाइब्रस हो जाता है. इनफैक्ट इसके ऊपर की जो ये ग्रीन शेल है, ये सारी की सारी क्रैक हो जाती है. बीच में आपको कुछ ब्राउन 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 इस तरह से स्ट्रिप्स नज़र आती हैं, विच आर बेसिकली द स्लफ्ट ऑफ रीजन्स. ये प्लेट्स के फॉर्म में जो ग्रीन एरिया है वो अभी भी आपको दिख रहा है. ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर ये बन जाता है. ठीक, ये देखा होगा आपने, पानी वाला नारियल बोलते हैं उसको बाज़ार में. ठीक है, ये मिलता है, राइट. ठीक है, ये स्टेज में आ गया. चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेज क्या होती है इसकी. नेक्स्ट स्टेज में ये इस तरह का स्ट्रक्चर इसमें से निकल आता है. इस तरह से. ठीक है, इसमें से निकल आता है. ठीक है, ये इसके ऊपर फाइबर है, फाइबर इज़ रिमूव्ड एंड सो ऑन. अब इसको हम सेक्शनल व्यू में पढ़ते हैं. अब इसको थोड़ा अंदर देखते हैं, नारियल अंदर से किस तरह का दिखता है. ठीक है, कोकोनट फ्रूट का डायग्राम अपनी 11th की एनसीईआरटी में भी है. देखिए, व्हेन इट वाज ग्रीन, राइट, जब ये ग्रीन था तो ये अंदर क्या था इसमें. अब ये जैसे ऊपर की शेल है, ये ऊपर की शेल हो गई कोकोनट की. ठीक है, ये इसकी ये हार्ड ग्रीन शेल. ठीक है, इस तरह से. इसके अंदर इसमें क्या है, वाटर. इसमें कोकोनट वाटर है. इट्स ऑल लिक्विड. ठीक, इट्स ऑल लिक्विड. अच्छा, देन व्हाट हैपन्स. अभी क्या होता है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये नेक्स्ट फेज़ में वो ब्राउन वाली स्टेज में आता है. ठीक है, अब ये जो ब्राउन वाला है स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या है, तो ये ऊपर से तो ये फाइब्रस है. ठीक है, और इसके अंदर ये इस तरह का एक स्टोनी
पत्थर जैसा हार्ड, लकड़ी जैसा मतलब, ठीक है, एक ये आपको ये चीज़ मिलती है। अगर आप इफ़ यू रिमूव द हेयर्स फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर, राइट, यू गेट दिस, ओके, एंड इफ़ यू रिमूव दिस, राइट, inside this there is a formation of this white, somewhat hard, it's not that hard but it is like hard, a white structure, नारियल की गिरी बोलते हैं इसको, है ना, खाने वाला नारियल है। in addition to this there is water inside it, इसके अंदर अभी पानी है, राइट, ये सेकंड स्टेज आ गई इसकी, ठीक है। अच्छा, तो अब और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अब ये जो है ये अपना ये आपको ये सूखा नारियल, ये सूखा नारियल मिलता है और इसके अंदर कोई पानी वानी कुछ नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर जो हार्ड शेल थी वो भी नहीं है अब, ठीक है। काम करते हैं, और इसके ऊपर एक पतली सी ये ब्राउन कलर की लेयर है, बट देयर इज नो वाटर, ठीक है। अब एंडोस्पर्म पढ़ते हैं। ये जो ग्रीन वाली स्टेट में है, राइट, इसके अंदर अभी सिर्फ ओनली न्यूक्लियाई आर देयर। ये पूरा एक बड़ा सारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ क्या भरे हुए हैं, न्यूक्लिया है। फ्यू सेल्स मे बी प्रेजेंट, थोड़े बहुत सेल्स हो सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो चीज़ आपको दिख रही है जो अपन कंज्यूम करते हैं, दिस इज सेलुलर, ये सेल्स इसमें से बन रहे हैं। ये जो पूरा मास है, ये जो वाटरी मास है, इस वाटरी मास में ये जो वाटरी मास है, इस वाटरी मास में से न्यूक्लियस के चारों ओर सेल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर सेल बन गए, और इस सेल्स जो होते हैं वो आप ये कह लो कि वो सरफेस पे गिरने शुरू हो जाते हैं। तो अब जैसे ये सेल है, ये सेल इवेंचुअली इस तरह से ये यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। नारियल में मलाई होती है, अगर आप ये नारियल का पानी जो है, आपने इसमें सारा पानी पी लिया, अब आप इसको थोड़ा सा और ओपन करवा लो, और इसमें एक मेटल की ये जो अपनी स्पून होती है, इसको स्पून को अगर आप घुमाओ तो इसमें आपको एक चीज़ी वाइट कलर का ऐसा एक जैसे दही सा होता है, इस तरह का मीठा मीठा आपको एक इसमें से मास मिलता है, दैट इज़ सेल्स बेसिकली, ठीक है। तो ये वाटरी स्टेट से सेलुलर स्टेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और फिर फाइनली इसमें से अभी इस स्टेज में इसमें वाटर भी है, ठीक है, इसमें वाटर भी है, जिसमें बेसिकली क्या है, न्यूक्लियाई है, ठीक है। सेल्स एग्जिस्ट करने लग गए, और फिर इवेंचुअली क्या होगा, इसमें क्या रह जाएगा, सेल्स ओनली, सेल्स ओनली। तो अब यही 3 टाइप्स के एंडोस्पर्म हैं जिनको हम साथ एक बार में पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट का काम है, ये भी ख़त्म हो जाएगा टॉपिक, इट्स नॉट ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप हो गया अपना न्यूक्लियर। इस स्टेज में क्या है, एंडोस्पर्म में न्यूक्लियाई है। एंडोस्पर्म इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द न्यूक्लियाई ओनली, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, हेलोबियल, HELOBIAL, हेलोबियल। दिस इज न्यूक्लियर प्लस सेलुलर टाइप। तो वो जो पानी वाला नारियल है ब्राउन कलर का, उसमें आपको जो गिरी मिल रही है, वो जो वाइट कलर का जो हम खाते हैं, वो क्या है, वो सेलुलर है, और उसके अंदर जो पानी है वो क्या है, दैट इज़ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक। अच्छा, फिर एंड में क्या रह गया, सेलुलर।
So basically these are the 3 types of endosperms which are found in the case of angiosperms. ठीक है, ये 3 तरह के हैं और ये तीनों तरह के ट्रिप्लॉइड होते हैं. द बेस्ट एग्जाम्पल इज कोकोनट फॉर स्टडी. ठीक है, ओके.